अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेबसाइट डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो है बहुत सिंपल है, कैसे इंस्टॉल करना है और वेबसाइट को कैसे डेवलप करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डाटा जो है वो प्रोवाइड खुद करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो USB में भी आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, कुछ वेबसाइट्स मैं बताता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करना है उसके लिए आप वेबसाइट ओपन करेंगे लोकल के नाम से। ब्राउज़र को मैंने ओपन किया है, यहाँ पर लोकल को मैंने सर्च किया है। फर्स्ट आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन हुई है localwp.com के नाम से। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड फॉर फ्री की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब वो आपसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेगा, चूज़ प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मैक के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए या लिनक्स के लिए चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर विंडोज़ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड किया। उसके बाद मैंने चूज़ ऑर्गेनाइजेशन टाइप को चूज़ किया, एजेंसी है, इंडिपेंडेंट है या अदर है। मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट को सिलेक्ट किया। ईमेल एड्रेस, अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। गेट इट नो पर जैसे ही क्लिक किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। 794 MB का ये सॉफ्टवेयर है। टाइमिंग डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। अगर वाईफाई है तो उसके मुताबिक, अगर डाटा पैकेज है तो उसके मुताबिक ये डाउनलोडिंग होगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये आपके कंप्यूटर में जब आप ड्राइव ओपन करते हैं, लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड की ऑप्शन है, इसमें आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पहले डाउनलोड करके रखी हैं तो इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कंप्लीट नहीं कर रहा। आप लोग कंप्लीट डाउनलोड करेंगे जी, ये बात याद रख लीजिए, तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर रहा हूँ कि मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया। ये देखिए सॉफ्टवेयर्स का फ़ोल्डर, और यहाँ पर मैंने ये लोकल के नाम से ये सॉफ्टवेयर सेव कर लिया हुआ है। अब इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि जब अगर आप लोग खुद डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बता दिया है। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैंने ये डाउनलोड रखा हुआ है, आप USB लेके आएंगे, इस सॉफ्टवेयर को मैं उस USB में आप कॉपी कर दूंगा और आप अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ओल्ड डिवाइसेस हैं उन पे भी इंस्टॉल हो जाता है। तो लोकल पे जैसे ये डाउनलोड हो जाए, इस पर डबल क्लिक करना है। पर ये नहीं है कि बार बार आप सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक, ओपन नहीं हो रहा, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक करते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, इन केस कोई और इशू आता है वो अलग एक मैटर है। फिलहाल जैसे आप कर्सर को देखेंगे उसके साथ आपको एक लोडिंग नज़र आ रही होगी, इसका मतलब सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। ये देखिए जी, स्टार्ट हो गया, अभी आप लोगों के सामने लोड हुआ और आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद इसे VC सॉफ्टवेयर्स हैं ये चाहिए, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा। यस पे क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक इसी प्रोग्राम के अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये इंस्टॉल कर देगा। अगेन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपके कंप्यूटर के लिए उसको चाहिए VC, वो उसने सेलेक्ट किया। यस पे मैंने क्लिक किया और वो इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट आ गया, यस पे क्लिक किया अगेन वो भी इंस्टॉल हो गया। मतलब जितने भी VC हैं ये आपके कंप्यूटर विंडोज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ओपन करेगा और उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर देगा। सिर्फ आपने येस पे क्लिक करना है और आप लोगों के सामने सेटअप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कह रहा है कि आप रन लोकल, लाइक लोकल बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम है, ये फिर याद रखिएगा। तो लोकल कह रहा है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को रन कर दूँ, ये ऑन रहेगी, मैं फिनिश करूँगा, ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। अदरवाइज जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आपको स्टार्ट प्रोग्राम में भी लोकल की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। फिनिश पे क्लिक किया, अब ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लें जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ गई। अब वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर रहा है। आई हैव रीड एंड एग्री, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, नो थैंक्स, एरर्स के बारे में, रिपोर्ट के बारे में कह रहा है, मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल नेक्स्ट, नो थैंक्स। आप लोगों के सामने प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। आप देखेंगे बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। क्रिएट अ न्यू साइट पर क्लिक करें या बॉटम पे आपको लेफ़्ट साइड पे लोकल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ना, सम टाइम स्टूडेंट ना प्रोग्राम ऐसे होता है, लाइक आपको यहाँ पे ऐड या कंटिन्यू की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही होती। ये कुछ कंप्यूटर्स पे ये ऐसे इश्यूज़ आते हैं, स्क्रीन
साइज़ कम होने की वजह से। तो आप साइड कॉर्नर पे जाके, ये देखिए कॉर्नर, यहाँ पे राइट या लेफ़्ट कॉर्नर से पकड़ के आप प्रोग्राम के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको सामने लेके आ सकते हैं। तो ये भी एक इशू आता है समटाइम, स्टूडेंट मुझे अपने कंप्यूटर में ला के, सर ये देखिए ये क्या हो गया है, वो कहाँ क्या करना है इसके आगे। तो ये सिंपल सी ऑप्शन यहाँ पे ये याद रखिएगा। एनीवेज जी आगे चलें तो हमारे पास क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट अ न्यू साइट आपके सामने है फिलहाल, बाकी किसी ऑप्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्रिएट अ न्यू साइट, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। साइट का नाम फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं यस लेदर। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा है कि ये आपकी लोकल साइट डोमेन का नाम वो बोल रहा है। यहाँ पे लोकल पाथ है, वो बता रहा है कि ये वेबसाइट किस जगह पे सेव होगी लोकली। लोकल का मतलब यहाँ पर यही है कि हम ऑफलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर, लोकल हमारा कंप्यूटर इस टाइम बोला जा रहा है, तो उसमें किस लोकेशन पे सेव हो रही है। ये ब्राउज करके अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको लोकेशन भी बताएगा। ये टॉप पे देखें, सी यूज़र जहाँ सुल्तान वन ड्राइव डॉक्यूमेंट, ये इसमें सेव कर है। इन केस आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक ये भी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहें तो मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रेफर्ड कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है वर्डप्रेस यूज़र नेम। आपने एडमिन का जो यूज़र नेम डिसाइड करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं एडमिन लिख रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं यूज़र नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कोशिश करें डिफरेंट नेम रखें जो हैकिंग वगैरह में प्रॉब्लम ना हो वेबसाइट में। पासवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस जो वर्किंग गूगल का कोई आप यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव ईमेल एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऐड साइट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऑप्शन अलो के लिए आएंगी, आपने सिंपल अलो करना है। फर्स्ट ऑप्शन आई, अलो हमने कर दिया। सेकंड ऑप्शन आई, अलो हमने कर दिया। थर्ड ऑप्शन आई, अलो हमने कर दिया। ओके जी, अब आप लोग देखेंगे आप लोगों के सामने साइट रन हो चुकी है। ओके जी, अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के सामने साइट ओपन हो गई है। इसमें अगर आप देखेंगे साइट डोमेन है, SSL है, वेब सर्वर है, PHP वर्जन आपको शो कर रहा है, डेटाबेस है, वर्डप्रेस वर्जन, मतलब वर्डप्रेस भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया ऑफलाइन। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन नहीं, देखिए नेट मैंने ऑफ़ किया हुआ है तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इस काम के लिए हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये साइट फ़ोल्डर, इसका मतलब ये है कि ये आपका साइट फ़ोल्डर है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है। ओके, सेकंड नंबर पे अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे WP एडमिन की ऑप्शन है। WP एडमिन क्या है? जहाँ पे आपका एडमिन, वर्डप्रेस का एडमिन एरिया, जो अभी हम लोगों ने यूज़र और पासवर्ड लिखा था, उससे हम इस एडमिन एरिया को ओपन करके इसमें वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी बिल्ड करते हैं। इसके अलावा आपके पास ओपन साइट है, जो अभी तक हमारी वेबसाइट बिल्ट हुई है वो आप लोगों को शो कर रहा है यहाँ पर। अगर आप एक नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप अगेन यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके नई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं न्यू नेम से। ये भी याद रखिए, जितनी मर्जी आप वेबसाइट ऑफलाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्ड करने की तरफ यहाँ से चलते हैं। हमने यहाँ पर WP एडमिन पेज को ओपन किया था, लाइक ये मैं अगेन करके आप लोगों को बता देता हूँ। WP एडमिन पे क्लिक किया, आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूज़र और पासवर्ड ऐड किया, ये याद रखिएगा। एडमिन और पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे पहले ऐड किया था वो यहाँ पर टाइप कर दूंगा। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, आप लोगों के सामने डैशबोर्ड वर्डप्रेस का ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे, ऐड थीम पर क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को मैंने वेबसाइट का डाटा कॉपी करवाया। उस डाटा में से आपके सामने थीम का एक फ़ोल्डर है और यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये डाटा मौजूद नहीं तो अभी आप लोग एक वेबसाइट ओपन कीजिए, wajahat.elc.sialkot.com। ये वेबसाइट जैसे ही आप लोगों के सामने ओपन होगी, इसमें आप लोगों को एक नीचे बटन नज़र आएगा क्विक डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दें। डेवलपर के लिए यहाँ पर मैंने डाटा जो उन्हें चाहिए वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए सारे WinRAR, VC, ये वैम के लिए ज़रूरी हैं इसलिए मैंने इधर रख दिए हैं। मैंने आप लोगों को बताया जैसे थर्ड जो स्टेप है वो मैं मुश्किल वैम वाला भी आप लोगों को बताऊंगा। वैम सर्वर ये सॉफ्टवेयर है, थीम है, वर्डप्रेस है, प्लगइन्स हैं हमारे पास, सेकंड प्लगइन्स हैं, फिर स्टूडियो सॉफ्टवेयर है।
यहाँ से आप थीम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर आप घर पे बैठे भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेरेंट्स में से थीम को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे तो ये थीम हमारा एस्ट्रा का एक्टिव हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो है प्लगइन्स। प्लगइन्स पर हम क्लिक करेंगे, ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और अब मैंने एक प्लगइन का फोल्डर क्रिएट किया है, इसको ओपन करें। इसमें एस्ट्रा एड ऑन के नाम से हैं, 4.8 भी है, 4.13 और 4.1 भी है। जो आपको तीनों में से बेहतर लगे आप इंस्टॉल कर दें। फिलहाल एक्टिव प्लगइन, एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, बॉटम पे आइए, एस्ट्रा प्रो इंस्टॉल हो गया। सेटिंग पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन कीजिए, एस्ट्रा प्रो मॉड्यूल एक्टिवेट ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पेज रिफ्रेश हो, स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक कर दें, स्टार्ट बिल्डिंग नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर अब आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑनलाइन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना है, इसलिए हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना लाजमी है यहाँ पर। अब ये देखिए, जैसे ही एक्टिवेट होगा आप लोगों के सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन होना, सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे एक दो स्टेप के बाद। बिल्ट विद टेम्पलेट एलिमेंटर। हम क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, डायरेक्ट मैं ई कॉमर्स स्टोर पर क्लिक करूँगा। वैसे कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल इसमें मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग वेबसाइट को बिल्ड कर सकें। ई कॉमर्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर रहा हूँ स्किन के नेम से, इस पर क्लिक किया, ये टेम्पलेट होगा। इस टेम्पलेट को हम डाउनलोड करने लगे हैं। वो कॉमर्स मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, डाउन करके कंटिन्यू पे मैंने अगेन क्लिक किया, अगेन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया। कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट देखेंगे। नेम मैंने अब ऐड कर दिया, ईमेल ऑलरेडी ऐड है, सबमिट एंड बिल्ट माय वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो वो डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। ऑल प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद अब वो उस टेम्पलेट को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ओके जी, अब आप देखेंगे आप लोगों के सामने आपकी वेबसाइट टेम्पलेट जो कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। इस टेम्पलेट को हम देखते हैं क्या हमारे व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करें, लेकिन हम वो लोकल से ही ओपन करते हैं। इस चीज़ का हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट इसमें टेम्पलेट कंप्लीट डाउनलोड हुआ है कि नहीं। इसके लिए ओपन साइट पर क्लिक करें। आपके सामने ये देखिए कंप्लीट आपके सामने वो टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। लोकल से हम किस तरह से काम करेंगे, ये कंप्लीट हमारा एक प्रोसेस था, स्टेप था। अब हम सेकंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है वेब डेवलपमेंट ऑफलाइन वर्क करने के लिए, स्टूडियो, उसको इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये स्टूडियो सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किधर से करने हैं? इसके लिए वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है developer.wordpress.com। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आके आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी ट्राई वर्डप्रेस स्टूडियो, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करने की ऑप्शन देगा। यहाँ पर मैक के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है और लिनक्स के लिए भी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और समझिएगा, जब आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये विंडोज़ वो दो तरह के ऑप्शन देगा, एक इंटेल है और एक ARM है। इंटेल बेसिकली न्यू मॉडल लैपटॉप्स के लिए है, ये ओल्ड मॉडल लैपटॉप्स आप ये कह सकते हैं। अब ये आपने दोनों में से जो आपके लैपटॉप में ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, लाइक मेरे मॉडल के लिए ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अभी वेट करना है, ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर पे बार बार प्रेस करें जब तक आप ये ना समझें कि आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रही। वेट करना है, मॉडल के मुताबिक लेट भी ओपन हो सकता है। आप लोगों के सामने ये ओपन हो चुका है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई हुई है। अगर आप देखेंगे स्टूडियो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और डेस्कटॉप पे आइकन आ गया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे साउंड गुड, यस पे क्लिक किया। यहाँ से टॉप से, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर स्क्रीन की साइज के मुताबिक आपको ऑप्शन पूरी शो ना करें तो आप इसको कॉर्नर से पकड़ साइज को कम कर सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़े। स्किप पे क्लिक करना है, बिल्ड अ न्यू साइट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एम्प्टी साइट पे क्लिक कर रहा हूँ।
कंटिन्यू पे क्लिक किया, सेम साइट। और अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को देखेंगे, अभी हमने इससे पहले एक सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था लोकल, उसमें भी सेम आपको इसी तरह चीजें मिलेंगी। तो स्टूडियो और लोकल आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन साइट का नाम लिखा सेम वही। इसमें एक चीज याद रखिए, एडवांस में जाके कुछ मजीद सेटिंग इधर ही करनी है। लाइक एक तो वो कह रहा है कि आपका डाटा किधर स्टोर होगा, वर्जन पीएचपी का कौन सा है, यूजर नेम उसने ऑलरेडी दिया है, वहां पे लोकल में हमने यूजर नेम लिखा था। पासवर्ड यहां पर भी हम चेंज करेंगे, अपनी मर्जी से यहां पर हम पासवर्ड ऐड कर देंगे। ईमेल एड्रेस सेम वही, जो हमारा एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो यहां पर हम ऐड कर देंगे। ऐड साइट पर कंप्लीट ये लिखने के बाद ऐड साइट पर क्लिक किया, अलो, आप उसको अलो करते जाइए और ये ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो स्टूडियो प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब हम साइट बिल्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ऊपर आपको यहाँ पर साइड बार की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे यहाँ पर शो होंगी। लाइक आप एक से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड साइट करके आप दोबारा नया नाम रख के आप दोबारा से भी बिल्ड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देखेंगे, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें ये ऑप्शन है कि आपका डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद WP एडमिन, ये आपका एडमिन पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, जहां से हम वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। डैशबोर्ड आपने लोकल सॉफ्टवेयर पे देखा होगा। अब ये सारा प्रोसेस यहां से सेम वही है जो लोकल पे हमने किया था। लाइक क्या किया था, हमने अपीयरेंस पे क्लिक किया था, ऐड थीम पर क्लिक किया, अपलोड थीम किया, क्योंकि मैंने थीम डाउनलोड कर दिया हुआ है इसलिए आप लोग यहीं से चूज कर सकते हैं। इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दें, एक्टिवेट थीम इंस्टॉल हो गया हमारा एक्स्ट्रा। उसके बाद प्लगइन्स पे हमने क्लिक किया, सेम इसी तरह ऐड प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और अब प्लगइन्स में एक्स्ट्रा प्लगइन्स को मैंने सेलेक्ट किया, इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दिया, एक्टिवेट प्लगइन। अगर आपको इस तरह की वार्निंग शो कर रहा है तो आपने एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर देना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये वार्निंग आई है, आप सिंपल पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए एक्स्ट्रा प्रो सेटिंग पर क्लिक कर रहा हूँ, सेम एक्स्ट्रा प्रो मॉड्यूल्स को मैंने डाउन किया और यहाँ से एक्टिवेट ऑल पर क्लिक किया। एक दफ़ा पेज हमारा रिफ्रेश होगा, वेट करना है। जैसे ही रिफ्रेश, लाइक ये देखिए रिफ्रेश हुआ, टॉप पे आया, स्टार्टर टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, स्टार्ट बिल्डिंग नो पर क्लिक कर एक्टिवेट करेगा प्लगइन को। बिल्ड विद टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया, एलिमेंटर पर क्लिक किया, टेम्पलेट आप लोगों के सामने है जी। यहाँ से हम टेम्पलेट चूज़ करेंगे, ई कॉमर्स सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ, टेम्पलेट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। सेम स्किन के नाम से हमने सेलेक्ट किया था, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं जी। वो कॉमर्स कंटिन्यू, कंटिन्यू, नेम ऐड किया, सबमिट एंड बिल्ड माय साइट। प्लगइन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर प्लगइन्स हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब वो टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर रहे हैं। कंप्लीट हमारी वेबसाइट डाउनलोड हो गई है। व्यू योर वेबसाइट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडियो से ही ओपन करके देखते हैं, इससे हमें आइडिया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल साइट WP एडमिन, और यहाँ पर ये देखिए ओपन साइट लिखा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है वो शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों प्रोसेस समझ आए होंगे। इन केस कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। दिया।